अभी अभी हम पहुंचे नगर पंचायत देवरिया वार्ड नंबर 15 सोनदा से, जहां से कि हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं शिवानंद मिश्र जी, जो कि यहां से बहुत सी पार्टियां आई हुई थी और सब लोग आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दमखम नगर पालिका के दम पे चुनाव निकाला हुआ है और यहां की जनता ने आपको चुना हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर जी, बहुत सी पार्टियां के लोग आए हुए थे और सब लोगों ने अपना दमखम दिखा रहा था। वो क्या राज है जिस राज की बदौलत आपकी जनता ने आपको चुना? ये देखिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी है। मैं विगत 1 सालों से मैं लगातार मेहनत किया हूँ भैया। जी जी। और उसी मेहनत की देन है कि आज हमारी जीत हासिल हुआ है। जी जी जी। सर जी, लाइव के माध्यम से आपकी जनता देख रही है और सुन रही है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव निकालना सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता है, जनता के दिलों पे राज करना सबसे बड़ी बात होती है। तो आने के लिए तो सब लोग आए हुए थे, हर एक पार्टियां से लोग आए हुए थे, लेकिन आपकी जनता ने वो क्या आप में देखा जो कि आपको सपोर्ट किया? लोगों ने हमारा मेहनत देखा, जो मैं विगत 1 सालों से मैंने मेहनत किया था। मेरा कंधा फ्रैक्चर था, मैं गिर गया था छत से, और पैर फ्रैक्चर था। उसके बाद भी मैं लोगों के पास गया, मैं लोगों को समझाया कि जीत के बाद हर आपका काम होगा। ये लालच नहीं है कि हम जीत के बाद महल बना देंगे किसी का, लेकिन जीत के बाद जो जिसका पात्र होगा, जैसे मान लीजिए किसी को आवास नहीं है, उसको आवास मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, रोड है, नाली है, जहाँ आबादी ज़मीनें हैं वहाँ मुझे पार्क बनाना है, शौचालय बनाना है लोगों के लिए, चौराहे पे पानी की व्यवस्था करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी होगी। शुरुआत अभी कल ही से हम लोग का कार्यकाल शुरू हुआ है, कल बजट के बाद, और अब हमारे पास 5 साल समय है। समय कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन 5 साल कैसे निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। जी जी। देवरिया का सबसे लंबा रेडियस आपके वार्ड का पड़ता है, और आप अपने वार्ड के इतने जनता को देखते हुए और इतनी जनता ने इतने लोगों को देखने के बावजूद भी आपको चुना है, आपके कंधे पे ये भार दिया, इस भार को आप कैसे सहन कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, एक सबसे खुशी की बात है कि पूरे नगर पालिका परिषद देवरिया में सबसे कम उम्र का सभासद मैं हूँ। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह है कि नगर पालिका परिषद में सबसे बड़ा वार्ड मेरा है, जिसमें 3 गाँव को जोड़ा गया है। कहने के लिए 3 गाँव है, लेकिन नई बस्ती मिला दिया जाए तो वो 5 गाँव से कम नहीं है। अगर विकास के क्षेत्र की बात करनी हो तो अगर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको लग रहा है अभी तक 104 रास्ता टोटल है जो मुझे यहाँ बनवाना है। पोल देखा जाए तो 200 पोल मुझे लगवाना है। नाली देखी जाए तो यहाँ की नाली अभी नाली मिलाई नहीं, क्योंकि उसमें था ग्राम पंचायत में था, ग्राम सभा हुआ तो नाली सबसे बड़ी नाली भी बनवानी है। सबसे बड़ा युद्ध हम लोग का नाली का है, क्योंकि हम रास्ता अगर खूब बढ़िया बनवा दें, खूब बढ़िया पुल लगवा दें, व्यवस्था है, लेकिन अगर पानी बहने का अगर मार्ग नहीं होगा तो रास्ता हमारा साल भर के अंदर जाते जाते टूट जाएगा। तो पहला हम लोग की कठिन लड़ाई नाली है। अच्छा, नाली का विवाद ये है कि कोई 1 इंच किसी को देना नहीं चाहता है। अच्छा, विकास सभी चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी की ज़मीन में चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के जी में आ रहा है। कहीं जा रहे हैं, कल ही एक पुल ट्रांसफार्मर लगवाना था हमें, वहाँ गए तो लाइट सबको चाहिए, लेकिन पुल किसी ने अपने ज़मीन में गाड़ने नहीं दिया। अच्छा, वहाँ आबादी ज़मीन है नहीं, तो ये समस्या हम लोग सामने बहुत आएगा। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है कि लोग यही चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन अपना कुछ नहीं जाए। तो इसलिए हम उसको देखते हुए उस लायक जहां भी होगा, जैसे होगा कार्य, उस कार्य को देखते हुए उस लायक कराऊंगा। तो सर जी, लाइव के माध्यम से आपकी जनता देख रही है और सुन रही है, अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का संदेश है कि इस समय हम लोग जूझ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बीमारी है देश में है, और चाहे कहीं भी है, वो करप्शन का है। जी हाँ। और करप्शन, अगर जिससे बहुत गरीब है, जिनके पास, जिससे विकलांग पेंशन अभी बना है लेकिन उनका पैसा नहीं आ रहा है, वृद्धा पेंशन है बना है पैसा नहीं आ रहा है, विधवा पेंशन है बना है पैसा नहीं आ रहा है, 2000 वाला किसान सम्मान निधि है उसका पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। बहुत लोग बैठे हैं पुराने जिनके 10-10 बीघा जमीन है, 3 मंजिला मकान है, आज भी वो लाल कार्ड को घेरे बैठे हैं। अगर ये भी नहीं कि वो लाल कार्ड छोड़ दें, वो कटवा दे, किसी तीसरे को लाभ मिल जाए। सबसे बड़ा है कि करप्शन हटे, करप्शन हटेगा तभी विकास होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को जमीन नपवाना हो, व्यक्ति को जमीन का विवाद है, वो लेखपाल के पास जाएगा, तो लेखपाल बिना कुछ लिए वो जमीन आके नहीं नापेगा। तो कहीं ना कहीं करप्शन बहुत बड़ा विषय है। करप्शन हट जाएगा तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। जी जी जी। सर जी, सबसे बड़ी मुद्दा होती है विकास के लिए शिक्षा। तो जैसे अभी कुछ ऐसे युवा हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको न पढ़ पाने की वो होती है, और न वो स्कूल, पंचायत हुआ करता था उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये नगर पंचायत नगर पालिका में आ चुका है। तो नगर पंचायत में आने की वजह से इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नगर पालिका में शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे वो विद्यालय वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो बिल्डिंगें हैं उसको पहले तो वहाँ व्यवस्था सुदृढ़ करें। क्योंकि आज भी अगर अपने वार्ड की बात करें तो आज भी यहाँ बच्चे चटाई पे बैठ के ही पढ़ते हैं। जी। अच्छा, कमरा की बात करें तो कमरा 2-3 बस कमरा ही है, और पढ़ने के लिए देखा जाए तो उसी में एक तरफ क्लास 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, दूसरे कमरे में, एक ही कमरे में 3-3 क्लास चल रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बिल्डिंग की समस्या है। यहाँ बढ़िया पहले तो विद्यालय के लिए बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद यहाँ ब्रेंच की व्यवस्थाएं हो जाएं, शुद्ध पेय की व्यवस्थाएं हो जाएं। जब ये व्यवस्थाएं होगी तो लोग अपने आप, क्योंकि इसमें शिक्षा सबसे महंगी है, कहने के लिए शिक्षा तो प्रथम पे है। किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जाइए, 2000 से कम किसी का फीस नहीं है, अगर अच्छे आप स्कूल में जाएंगे। और वहाँ हमको लग रहा है कि
206 महीने का लगता है, इससे अधिक नहीं लगता है। वहाँ अगर व्यवसाय दी जाए तो लोग जाएंगे, और सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं पसंद करता है, लेकिन वही एम्स लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि एम्स वो भी सरकारी, लेकिन एम्स की सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, इसलिए लोग जाते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे मंत्री, विधायक, राजनेता, बिजनेसमैन सभी लोग एम्स में जाते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन वही अपने जिले के सरकारी अस्पताल में वो इलाज करने नहीं जाते हैं। तो हम लोग अगर व्यवस्थाएं यहाँ बढ़िया देंगे तो लोग अपने आप खींचे आएंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षा का अगर माध्यम हो तो वहाँ उसी में 2 माध्यम है, एक इंग्लिश एक हिंदी मीडियम। लेकिन लड़के देखा जाए तो अपने हम सुंदर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ शायद 68 लड़के और 52 लड़कियाँ थी। जब मैं अपने प्रचार करा तो उस समय मैं जाके जानकारी लिया था, क्योंकि मुझे शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ लोगों को देने के लिए। तो उसमें कोई ना कोई अच्छा राजनेता, जिससे हमारे यहाँ के विधायक जी से हमारी बात हुई थी, विधायक जी, सांसद, इन लोगों के सहयोग के माध्यम से, हालांकि विद्यालय हम लोग को अंडर में नहीं आता है, ना नगर पालिका का, ना विद्यालय आता है और ना विद्युत आता है। तो इसके लिए कोई ना कोई विधायक सांसद लोगों का साथ देंगे तो हम लोग बढ़िया से उसको व्यवस्थित करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अपने नगर पंचायत का विकास करने के लिए विधायक सांसद तक मैं जा करके और इन लोगों से भी अपना गुहार लगाऊंगा और इन लोगों से मुलाकात करके मैं अपने नगर पंचायत का विकास करूंगा। और जो भी फंड आएगी और जो भी सरकार की तरफ से जो भी फंडिंग आता है वो लाभुकों तक मैं लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा संकल्प है और यही मेरा योजना है। तो आगे जो भी अपडेट मिलते रहेगा मैं आपको दे रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।